नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ इन योग विषय में, जो हमारा 18 जून 2024 को एग्जाम हुआ था। इसमें पार्ट 7 हम करेंगे, जिसमें हम 61 से लेकर के 70 क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पीवाईक्यू सीरीज को बाय कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली सारे के सारे पीवाईक्यूज इन डेप्थ एनालिटिकल वीडियोस आप देख सकते हैं। और यदि आप नेट जेआरएफ की सिस्टमेटिकली तैयारी करना चाहते हैं तो आप वहां से कोर्स परचेज करके भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया गया 61 नंबर क्वेश्चन। तो ये सूची 1 और सूची 2 दो है। इसमें योग सूत्र के आधार पर आपको सूत्रों को मिलान करना है कि कौन सा सूत्र कहां किस पाद में है। तो सबसे पहले तो आपको पादों को सीक्वेंस में पता होना चाहिए। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये बिल्कुल सीक्वेंस में, इनमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद में समाधिपाद की बात करें तो समाधिपाद में तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, ये मिलता है। सूत्र संख्या क्या है पता होनी चाहिए, कल को यही पूछेगा एग्जामिनर। 1/21 ये सूत्र संख्या है। सेकंड जो है साधनपाद, उसमें तद अर्थ एव दृश्य से आत्मा, दृश्य के बारे में बात की गई है, तो ये जो है 2/21 में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है विभूतिपाद। विभूतिपाद की बात करें तो प्रातिभाद व सर्वम, एक तरह की विभूति के रूप में चर्चा की गई है। इसकी अगर बात करें तो 3/33 तीसरे अध्याय में 33 नंबर पर आपको ये मिलता है। फिर आपसे कहा गया है कैवल्यपाद के लिए। कैवल्यपाद का जो रिमेनिंग है दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये आपको फोर्थ पाद में मिलेगा। जहां पर सूत्र संख्या की अगर बात करें तो 23 ये आपके सूत्र संख्या हो जाती है। नेक्स्ट टाइम इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सूत्र किस नंबर पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ए का 2 माने ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी जो है वही राइट हो सकता है और कोई राइट नहीं हो सकता है। इसी के साथ में आपको चारों पादों में कितने सूत्र है वो पता होना चाहिए, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में। पहले के आगे 5 लगाते 51, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5 और चौथे में उससे पहले 3 आ गए तो 3। तो इस हिसाब से चौथे अध्याय में 34 सूत्र होते हैं, पहले में 51 होते हैं। बीच के दो जो हैं, बीच के दो यानी डबल फाइव यानी 55 होते हैं। हालांकि तीसरे में आपको 56 भी देखने को मिलते हैं कुछ कुछ योग सूत्र में। इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। यहां पर आपसे कहा गया कि योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का ज्ञान कैसे होता है। तो आपको अनेक सारी चीजें दी गई है, उसके बेस पर आपको ये चीजें बतानी है। तो अस्तेय की प्रतिष्ठा से पहली बात तो यम और नियम, इनसे आपको पार्टीशन पता होना चाहिए। यम की बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये आपके 5 यम हो गए। और 5 नियम, शौच संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये आपके नियम हो गए। इनकी अगर हम बात करें यम नियमों में, यम नियम का वर्णन दूसरे पाद में किया गया है, यानी साधन पाद के अंतर्गत चर्चा की गई है। अस्तेय की प्रतिष्ठा की बात करें तो हमें राइट आंसर ना पता हो, बट अगर बाकी के जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में पता तो एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, सर्व रत्न की प्राप्ति होती है इससे। तो ये है 2/37। अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह की बात करें, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, ऐसा आता है, यानी जन्मों की बात हो रही है यहां पर कहीं ना कहीं। तो ये जो है आपका 2/39 में आपको मिलता है। तो ये आपका उत्तर में आना चाहिए, बी आपका उत्तर होना ही चाहिए, ए उत्तर नहीं होना चाहिए। बस इतना ही पता है आपको, तो इस बेस पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ए उत्तर नहीं होगा तो ए को एलिमिनेट कर दीजिए, ए जहां पर है, और बी आंसर होगा ही होगा, बी जहां नहीं है उसको कट कर दीजिए। तो ये अपने पास में 50-50 एलिमिनेट हम कर लेते हैं। एलिमिनेट करने का एक तरीका है कि इजीली हम कैसे एलिमिनेट करें, तो बी उत्तर होगा ही होगा। बात करें आगे पवित्रता के अनुपालन से, पवित्रता ऐसी कोई चीज नहीं, अगर पवित्रता हम शौच को कहें यानी शुचिता जिसको बोलते हैं, तो उससे स्व अंग जुगुप्सा परेड संसर्ग शतव शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वांच, उसमें भी कहीं जन्म की बात आपको नहीं देखने को मिलती है, यानी सी की बात नहीं है कहीं पर भी। तो सी आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। तो सी जहां पर है वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। तो इनडायरेक्टली आपका आंसर आपके सामने निकल करके आ जाता है कि बी और डी, ऑप्शन नंबर सी जो है, बी एंड डी ये दो ही हो सकते हैं आपका उत्तर, और कुछ भी नहीं होगा। तप की सिद्धि की बात की गई इसमें ई में, वो भी एक बार चर्चा करते हैं। ई की बात करें तप की, तो तप किस में आता है, अभी हमने देखा सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम के अंतर्गत आता है। तप की बात करें तो काय
इंद्रिय, कल को ये प्रश्न आएगा, अलग अलग तोड़ करके दे सकता है एग्जामिनर, इसको पूरा अच्छे से करना। काय इंद्रिय सिद्धि, काय इंद्रिय की सिद्धि और शुद्धि यानी अशुद्धि का अक्षय, अशुद्धि क्षय तपसा, ये तप के फल बताते हैं। सूत्र संख्या कौन सी है वो आपको नोट करनी है, 2/43 वहां पर ये दिया गया है। और अब हम बात करें तो संस्कार की बात कहां की गई है, संस्कार की बात करें तो आप तीसरे अध्याय को देखेंगे, 18 नंबर सूत्र, वहां पर मिलेगा संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, यानी पहले वाली जाति यानी पहले वाले जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो बी और डी इस हिसाब से आपका पूरा राइट आंसर है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। क्या नहीं है उसको एलिमिनेट कर लो तो जो है वो अपने आप निकल करके आ जाता है, यानी एलिमिनेशन आपको करना आना चाहिए एग्जाम में, तो आपका इजी हो जाता है एग्जाम बिल्कुल ही। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। यहां पर ध्यान बिंदु के अनुसार प्राणायाम के देवता कौन से हैं, यह प्रश्न पूछा गया आपसे। तो प्राणायाम के देवता, पहली बात तो ध्यान बिंदु किस वेद से जुड़ा है, कृष्ण यजुर्वेद से, ये आपको पता होना चाहिए, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। इसमें श्लोक कितने हैं ये भी क्लियर होना चाहिए, 106 इसमें श्लोक है। ये बेसिक अध्याय, कोई अध्याय नहीं है इसमें। 21 नंबर पर एक श्लोक आता है, 21 नंबर पर श्लोक आता है, संख्या 21 नंबर श्लोक में आपको देखने को मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ACE यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के अनुसार ये जो है राइट आंसर है। वहां पर ये कहा गया कि प्राणायाम के देवता हैं। आज इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, कल को पूछने का तरीका अलग होगा, तो उसकी हम तैयारी करते हैं अभी से। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रणव ध्यान की जो विधि है वहां पर चर्चा देखने को मिलती है कि अंगुष्ठ मात्र आकार के ओंकार रूपी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र आकार बताया जाता है, परमात्मा ब्रह्म आदि की बात करें तो अंगुष्ठ मात्र, और उसका जगह जो है हमेशा हृदय में बताया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। हर उपनिषद में कहा गया कि ईड़ा से श्वास लेकर के आपको पेट में जो है देह मध्य ज्योति स्वरूप ओंकार का ध्यान करते हैं, सामान्य लाइनें हैं। इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो आप ध्यान दें। नेक्स्ट में कहा गया है 21 नंबर श्लोक, ब्रह्मा पूरक इति युक्तो विष्णु कुंभक उच्यते रेचो रुद्र इति प्रोक्त प्राणायामस्य देवता। अब अगली बार जो प्रश्न बनेगा कि देवता पूछ लिया, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों है, किस किस में कौन सा है। जैसे ब्रह्मा किस में बताया, पूरक में बताया, ब्रह्मा पूरक का देवता हो गया, विष्णु कुंभक का हो गया और रेचक का रै से रुद्र हो गया। कल को प्रश्न अलग अलग बनेगा कि बताओ पूरक का देवता कौन सा है या रेचक का देवता कौन है, ऐसे ऐसे, और उसमें शिव शंकर रुद्र ऐसे ऐसे नाम रहेंगे मिलते जुलते, तो रै से रुद्र ही याद करना है। हालांकि भगवान शिव का ही नाम है रुद्र हम जानते हैं, परंतु एज पर टेक्स्ट रुद्र और शिव इनमें, शंकर इनमें अंतर दिखाई देता है, सदाशिव आदि अंतर में है। तो रेचक के लिए केवल रुद्र ही शब्द एग्जैक्ट है, विष्णु कुंभक के लिए और ब्रह्मा पूरक के लिए। यहां पर अगली लाइन में कहा है, यहां पर कहते आत्मा को अरणि बनाना है। प्राचीन समय में जब अग्नि आदि जलाई जाती थी तो इस प्रकार का एक यंत्र होता, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है यंत्र, उसको बार बार हम धागे रस्सी की सहायता से घुमाते थे तो नीचे घर्षण होता था जिससे अग्नि बनती थी, और उस अग्नि को पवित्र अग्नि कहते थे। झूठी अग्नि होती है जिसमें चूल्हे आदि है, उसके अंदर हमने कुछ भी डाल दिया, ठीक है, वो गलत अग्नि मानी जाती है। पवित्र अग्नि को कहते हैं ये जो अरणि से पैदा होती है, जो कहीं भी अशुद्ध नहीं है, बासी नहीं है, जो ताजा है एकदम से अभी उत्पन्न हुई है, तो उससे बन होता था। तो ऐसी कहा कि आत्मा को अरणि बना ले पहली, और प्रणव को उत्तरणी बाद वाली अरणि बना ले, उन दोनों को मंथन करे, यानी कि बार बार प्रयास करे उसका, तो इससे कहते परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यानी आत्मा को अरणि पहली अरणि और प्रणव को उत्तरणी, आत्मानम अरणि कृत्वा, और प्रणव को उत्तर अरणि, उत्तर बाद वाली अरणि, ठीक है, ये बना करके आपको कहते परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो अरणि में जैसे कहते आग पैदा होती है, वैसी आत्म तत्व पैदा होगा, यानी साक्षात्कार होगा। इस सेंस में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको यह ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो देखो महेश भी आपको ऑप्शन दिया गया, महेश नहीं हो सकता, महेश भी शिव को कहते हैं, तो कोई विद्यार्थी यहां कंफ्यूज होता है। तो रै से रुद्र ही याद रखना है, वी से विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मा किसमें कहा, पूरक में, कुंभक में विष्णु कहा, कुंभक में ऊ की मात्रा लगी, कुंभक में विष्णु, रुद्र रै से रेचक। तो आपको एग्जामिनर कल को ये देखो पूरक कुंभक रेचक की सीक्वेंस है, ब्रह्मा विष्णु रेचक, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। कल को हो सकता है आपसे पूछ ले कुंभक पूरक रेचक में कौन है, कुंभक पूरक और रेचक इनमें कौन है, तब आपका उत्तर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हुआ, तब कुंभक में कौन है, पहले विष्णु है, फिर पूरक में ब्रह्मा है, फिर रेचक में रुद्र है। ऐसे नाम आपको सीक्वेंस में नोट करने होंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया है योग सूत्र के अनुसार। कहा गया है कि भूतजय के संदर्भ में निम्न का सही क्रम क्या है। तो भूतजय की बात करें तो देखते ही मालूम होता है कि यह भूतजय यानी 3rd अध्याय का है।
44 नंबर सूत्र है, या आप ऑप्शन देखें तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर लिखा गया है सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र को ध्यान से देखें, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जय, कहते हैं इनके संयम से भूत पर जय होती है। सीक्वेंस आपके लिए नोट करनी है। स्थूल को बी कहा गया यहां प्रश्न में, तो वही ऑप्शन लिखते जाए। अन्वय के लिए सी यूज किया गया, स्वरूप के लिए ए यूज हुआ है, सूक्ष्म के लिए डी यूज हुआ है, अर्थवत्व के लिए ई यूज हुआ है। बी ए डी सी ई जहां पर भी होगा वो राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी राइट उत्तर होगा। विभूति पाद में टोटल सूत्र कितने हैं, ये एक कंट्रोवर्शियल आंसर हो सकता है। बहुत सी प्रमाणिक पुस्तकें 55 सूत्र मानती हैं, कुछ प्रमाणिक अन्य पुस्तकें वो 56 सूत्र को डिस्कस करती हैं। तो ये आपके लिए कंट्रोवर्सी है। एग्जाम में क्या लिखना है, सिर्फ 55 लिखें या 56 लिखें? एग्जाम में जैसा ऑप्शन है वैसा लिखें, 55 है तो 55 लिखें, 56 है तो 56, दोनों ही है तो 55 प्रमाणिक है। हर ग्रंथ में 55 तो मिलेंगे मिलेंगे, 56 मिले या ना मिले 55 तो हर जगह मिलेंगे, क्योंकि 56 वाला टेक्स्ट है उसमें 55 तो है ही है, और 55 में 55 है, ये हमारे पास रेफरेंस होगा तो हम प्रमाण दे सकते हैं। किन किन टेक्स्ट में 56 या 55 है? 55 तो देखो सब में है, 56 किसमें है? मुक्ति के 4 सोपान, 4 सोपान आपने बहुत उत्तम पुस्तक है, सुनी होगी, बहुत फेमस बुक है, उसमें दिया गया 56। ठीक है। लाइट ऑन योगा अयंगर बीकेएस अयंगर द्वारा, उनमें है। पातंजल योग सूत्राणी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया, उसमें है। 3/22 नंबर का जो सूत्र है वो एक्स्ट्रा हो जाता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अदरवाइज 55 तो आपका उत्तर होना ही चाहिए अगर दोनों है तो। अगर एक है, सपोज करिए उसमें 55 ऑप्शन है, 56 है ही नहीं तो 55 है। अगर 56 ऑप्शन है, 51, 52, 54 और 56, तो 56 हो जाएगा। एग्जामिनर जिस सेंस में भी प्रश्न पूछे उसी सेंस में अपनी बात को घुमा देना है। आपको वहां पर ये फाइट नहीं करनी होती है कि सर ये प्रश्न शायद गलत है या ये है वो है, आपको जस्ट आंसर करना होता है उस प्रश्न का। तो इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लर्निंग को अरेंज करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को देख करके मालूम होना चाहिए कि कहां से है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वहां से प्रश्न है। हालांकि नॉर्मली ये प्रश्न पेपर 1 का हिस्सा होता है, परंतु क्योंकि हमारा यूनिट 9 है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की भी बातें होती है, तो वहां से ये प्रश्न उठा है यूनिट 9 के नाम पर। तो अब देखें ध्यान से, क्रिएटिंग एनालिसिस आदि। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 तरीके से डिफाइन किया था उन्होंने, सीएपी, कॉग्निटिव फेज, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर से ये चीज ली गई है। तो सबसे पहले हम डोमेन्स को देखते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनी थी, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्यूशन। इसको रिवाइज किया था एंडरसन ने 2001 में। रिवाइज्ड जो है वहां से क्वेश्चन आया 2001 वाली से। तो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएशन और क्रिएट, ये आपका प्रश्न होगा। तो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ होता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग में बदल दिया इन्होंने, एप्लीकेशन को अप्लाई में कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज में कर दिया, सिंथेसिस की जगह इवेल्युएशन को नीचे ले आइए, और सिंथेसिस मतलब कंबाइन करके क्रिएशन को ऊपर ले गए, ऐसा इन्होंने किया था। तो इस प्रकार कॉम्प्रिहेंशन फेज की बात करें तो इसमें के सी ए 2 टाइम्स और सिंथेसिस और इवेल्युएशन ऐसे हमने याद किया है। यानी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस और फिर जो है सिंथेसाइज और फिर इवेल्यूशन, ऐसे किया है। बल्कि इसका रिवाइज रूप जो है उसमें रिमेंबर ले आए थे, नॉलेज की जगह कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया था, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया और इवेल्युएशन को पहले ले आए थे और सिंथेसिस की जगह क्रिएशन कर दिया। ये आपकी सीक्वेंस बन गई। तो इस प्रकार से हम इसको अरेंज करें तो क्रिएटिंग को ए कहा है, क्रिएटिंग ए, इसकी जगह पर हमने ए कह दिया। एनालाइजिंग बी कहा है, एनालाइज को बी कह दिया तो हमने इसको बी कह दिया। यहां पर रिमेंबरिंग के लिए सी कहा है तो हमने सी यूज कर दिया है, जहां पर जो कहा है बस उतना यूज कर दो। अंडरस्टैंडिंग को डी कहा है, अप्लाइंग को इन्होंने ई कहा है, ई। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा नीचे से ऊपर उठेगा, सी डी ई बी ए, सी डी ई बी ए जहां पर भी है ऑप्शन राइट होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में हमें कुछ अलग चीजें जाननी चाहिए, जैसे आपको अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो अफेक्टिव में कितने सब डोमेन है? 5 है। कल को ये प्रश्न आएगा तो इसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ध्यान रखना, रिसीविंग सबसे लोअर पार्ट पर है और कैरेक्टराइजेशन सबसे हायर लेवल पर जाएगी। ये अफेक्टिव डोमेन है। कल को डोमेन्स के पार्टीशन पूछेंगे कौन सा किसके अंतर्गत आता है। पेपर 1 पढ़ा है अच्छे से तो आपको डेफिनेटली आता होगा। साइकोमोटर डोमेन की बात करें, साइकोमोटर
तो साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है? इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन और आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। इसमें ये लोअर है, ये सेकंड अपर है मैनिपुलेशन, फिर थर्ड प्रिसीजन, फिर फोर्थ आर्टिकुलेशन, फिफ्थ नेचुरलाइजेशन। ये 5 सीक्वेंस में ऐसे बढ़ते क्रम में होती हैं। तो ये आपको तीनों डोमेन हमने बताए, तीनों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कल को नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसी डोमेन से, कौन सा किस डोमेन के अंतर्गत आता है, इसी तरीके की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। यहां पर स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा वर्णित सूक्ष्म व्यायाम का सही अनुक्रम कौन सा है, ये पूछा है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने सूक्ष्म व्यायाम के नाम से बुक लिखी है, सूक्ष्म व्यायाम के नाम से। इनके नाम से इंस्टीट्यूट जो प्रसिद्ध है, इनसे जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहां उसका संबंध है। कल को प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम सूक्ष्म व्यायाम। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बुक पढ़ी हुई होनी चाहिए सिस्टमेटिकली, सीक्वेंस में, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहां पर ए बी सी डी ई बुक में जो अरेंजमेंट है वैसे ही देना है। बुक में अगर देखें तो सबसे पहले आता है उच्चारण स्थल, फिर बुद्धि शक्ति विकासक, बुद्धि तथा धृति, फिर उसके बाद में स्मरण शक्ति आता है, फिर मेधा शक्ति आता है, फिर नेत्र शक्ति की बात होती है, फिर कपोल शक्ति की बात होती है, कपोल। ऐसे सीक्वेंस है। तो यहां पर उच्चारण को इन्होंने ए कहा है, नेत्र शक्ति को बी बोला है, मेधा को सी बोला है, स्मरण को ई बोला है, बुद्धि को और धृति को डी बोला है, और कपोल शक्ति के लिए कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर। तो ए डी ई सी बी जहां पर भी है राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। तो ये बुक आपकी जो है पूरी की पूरी आपको पढ़नी चाहिए, उसी के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। बुक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा ये प्रश्न। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। यहां पर याज्ञवल्क्य स्मृति के किस अध्याय में दिव्य प्रकरण वर्णित है? दिव्य प्रकरण कहां पर है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति के जो अध्याय हैं उनको आपको पढ़ना होगा, तभी यह प्रश्न निकलेगा। तो एक बार पहले अध्यायों को देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो इसमें 3 कांड है। यह शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से जुड़ी हुई मानी जाती है। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, मित्र ऋषि की पुत्री मैत्रेयी, भारद्वाज ऋषि की पुत्री कात्यायनी, ऐसे 2 नाम हैं। यहां पर 3 अध्याय होते हैं मेन स्मृति में, आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड। आचार में आचरण संबंधी बातें, व्यवहार संबंधी बातें, और प्रायश्चित में जो अगर गलत कार्य हो जाए तो उससे संबंधित। तो आचार कांड में 13 प्रकरण है, व्यवहार कांड में 25 प्रकरण है, प्रायश्चित में 6 प्रकरण है। तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारे याद नहीं कर सकते, तो कम से कम प्रायश्चित कांड वाले 6 याद हो सकते हैं इजीली, तो इनको याद कर लीजिए। बाकी अपने आप कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं। आचार कांड की याद कर लीजिए, कल को अध्याय सीक्वेंस में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन टिपिकल बनाता है एग्जामिनर, तब बात होती है ऐसी। तो यहां पर आचार कांड के सारे अध्याय 13 के 13 आपके नाम सामने लिखे हुए हैं। व्यवहार कांड की बात करें तो यहां पर 25 अध्यायों का नाम जो है, सब पार्ट जो है प्रकरण, उनके नाम लिखे गए हैं। प्रायश्चित कांड की बात करें तो यहां पर प्रायश्चित कांड अशोच प्रकरण, आपद धर्म, वानप्रस्थ प्रकरण, यति धर्म, प्रायश्चित प्रकरण और प्रकीर्ण प्रायश्चित, ऐसे ये सारे अध्यायों के नाम लिखे हुए हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया दिव्य प्रकरण कहां पर है, तो दिव्य प्रकरण देखिए 7th प्रकरण है, व्यवहार कांड के अंतर्गत इसका डिस्कशन हमें मिलता है। तो इस प्रकार जो ये प्रश्न पूछा गया दिव्य प्रकरण कहां है, वो व्यवहार अध्याय में, यानी दूसरा जो है उसके अंतर्गत हमें मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, विचाराध्याय नाम से कोई अध्याय नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रश्न को आंसर करना है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। धर्ममेघ समाधि के संदर्भ में निम्न का सही क्रम बताएं। तो धर्ममेघ समाधि कहां पर मिलती है? 4th अध्याय मिलती है। 4th अध्याय का नाम क्या है? कैवल्यपाद, कैवल्यपाद, वहां पर यह चर्चा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें 4th अध्याय में 29, 30 और 31, ये तीनों सूत्र जो है सीक्वेंस में मांगे हैं। 29 नंबर सूत्र की बात करें तो वहां पर प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य, प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य ये दिया गया है। उसके बाद में सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि, सर्वथा विवेक ख्याते, सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि, ऐसा बोला गया है। यानी कि अगर ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो सबसे पहले प्रसंख्याने सी मिलता है, फिर सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि, उसके बाद में 30 नंबर सूत्र की अगर हम बात करें तो ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश कर्म निवृत्ति, ये जो है आपको बी नंबर पर मिलता है। सेम ऐसे आगे हम बात करें 31 नंबर की, तदा सर्व आवरण मलापेतस्य, सर्व आवरण, सर्वावरण
मलापेत से यानी ई पर मिला। और क्या बच गया अब हमारा, डी बचा, ज्ञानस्य अनंत या ज्ञेयम अल्पम यानी आनंद। इस तरीके से ये डी ऑप्शन मिलता है। तो ये हमारी सीक्वेंस बन गई है। तो इस प्रकार हमारी ये सीक्वेंस बन गई है सी ए बी ई डी, जहां ऑप्शन होगा तो सी ए बी ई और डी, जहां ऑप्शन होगा वही राइट होगा। इसको अगर ध्यान से देखते हैं हम ऑप्शन में, तो हमें ऑप्शन नंबर 4 जो है दिखाई देता है, सी ए बी ई डी। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट होगा हमारा। इस प्रकार हमारा प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर डी जो नीचे दिया गया ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, सी ए बी ई डी ये प्रश्न का उत्तर होगा। तो 29, 30 और 31 ये सूत्र पूछे गए हैं आपसे सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में आपको सूत्र याद होने चाहिए सारे के सारे ही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। यहां पर शिव संहिता के अनुसार योग के निम्नांकित प्रकारों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, ये कहा गया है आपको। तो शिव संहिता में पटल है, पांचवा पटल जो है, पांचवा पटल, उसमें 14 नंबर का जो श्लोक है वहां पर मेंशन है इसका क्रम। तो क्रम जो है नॉर्मली मंत्र लय हठराज होता है, परंतु यहां पर इस ग्रंथ के अंदर देखते हैं मंत्र, हठ, लय और राज, ऐसे ये 4 योग की सीक्वेंस बता रखी है इस ग्रंथ में। जो श्लोक है 5/14 वहां पर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो है बी, हठ योग के लिए सी यूज किया गया है और लय योग के लिए ए यूज हुआ है और राज योग के लिए डी, बी सी ए डी ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बल्कि आपको थोड़ा सा शिव संहिता को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगली बार प्रश्न किसी अलग वे में भी बन सकता है। ये क्वेश्चन ठीक होते हुए भी कुछ अपने आप के अंदर कुछ राज छुपाए बैठा है, उसको देखते हैं। यहां पर शिव संहिता की बात कर रहे हैं 5/14 में, तो मंत्र योग, हठ योग, लय योग तृतीयक, चतुर्थो राज योग है। तो अब यहां पर नाम दिया गया तीसरा और चौथा ऐसे नाम दिया, तो इसलिए सीक्वेंस मंत्र, हठ, लय और राज ये 4 योग हो गए। अब यहां पर आपको जो है सीक्वेंस में 4 साधक भी दिए गए, चतुर्धा साधको गेयो, क्या क्या, मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्र और उत्तम, अधिमात्र से भी उत्तम, अधिमात्रतम, ये ऐसे 4 साधक दिए गए यहां पर आपके। ठीक है, तो किस योग का कौन सा अधिकारी है, कौन सा साधक अधिकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर मेंशन है, यदि यहां पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मृदु जो है मंत्र योग के लिए कहा गया है, मध्य के लिए लय योग बताया गया है, अधिमात्र के लिए हठ योग जिसको अभ्यास योग भी कहा गया है, अभ्यास योग, अभ्यास योग, अधिमात्रतम यानी साधक राजयोग का अधिकारी होता है, वो सभी योगों का अधिकारी होता है, चारों योगों को अपना सकता है, ऐसे कहा गया है। अगर टाइमिंग की हम बात करें तो मृदु साधक को लगभग कहते हैं 12 वर्ष लगते हैं, मध्य साधक के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, अधिमात्र के लिए 6 वर्ष बताया गया है, अधिमात्रतम के लिए कहा जाता है लगभग 3 वर्षों में कंप्लीट कर लेता है। इस हिसाब से 3 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 चौके 12 ऐसे होना चाहिए। यानी कि हम इमेजिन कर सकते हैं, पुस्तक में दिया नहीं है बट हम अगर इमेजिन करें, इमेजिन तो कितना होना चाहिए मध्य साधक के लिए, लगभग 9 वर्ष होना चाहिए इमेजिनेशन के साथ में, ऐसा हम इमेजिन करते हैं, हालांकि पुस्तक में दिया नहीं गया है। तो आपको योग किसके लिए कौन सा है वो भी पता होना चाहिए, और सीक्वेंस क्या है वो अलग है, योग कौन सा किसके लिए वो अलग से आपको पुस्तक में दिया गया है अच्छे से डेप्थ में। और चारों साधकों के प्रकार जो है उनको आपको डेप्थ में उनके गुणों का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। तो इस प्रकार से शिव संहिता में 5 पटल होते हैं, 5 पटलों में क्या क्या विषय है वो भी पता होना चाहिए। 5वें पटल के अंदर मेनली भोग का वर्णन है, 3 प्रकार के भोग बताए गए हैं, षट चक्रों का वर्णन है, षट चक्र का मेनली वर्णन है, साधकों का वर्णन है और योग के प्रकारों का वर्णन है। ये 4 मेजर कॉन्सेप्ट जो है शिव संहिता के 5वें पटल में डिस्कस किए गए। टोटल 5 पटल है, 5वें पटल में ये डिस्कशन देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। यहां पर कहा गया है तत्तर ध्यान जमानाशयम, इसका रेफरेंस क्या है, यह कहां मिलेगा, 4/6 नंबर सूत्र जो है कैवल्य पाद में वहां पर यह मिलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो रेफरेंस में सूत्र संख्या दी गई। तो सूत्र संख्या पूछता है, आपको नोट होना चाहिए, और पूछता भी कॉमन सेंस से कि आपको एटलीस्ट अध्याय पता है तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। इसी के साथ में हमें बाकी के जो सूत्र है वो भी पता होने चाहिए कहां पर, तो हमारा एलिमिनेट करना भी आसान हो जाता है। जैसे प्रथम अध्याय में 5वां सूत्र क्या है, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, यानी वृत्ति संबंधित है, वृत्ति से संबंधित है। कल को ये रेफरेंस मांग लेता है कि किससे संबंधित है, ऐसा ही पूछ सकता है। 2/11 क्या है, ध्यान हेयास तद्वृत्ति, ध्यान से ही है, हेय करने से, वृत्तियों यानी वृत्तियों के नाश से है, दूसरे का 11। 3/2 ये भी ध्यान से ही है, ध्यान की परिभाषा है, एक तरह से परिभाषा हम कह सकते हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं,
तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम 3/2 ये कहा गया है। और 4/6 आपको श्लोक जो है प्रश्न में सूत्र के रूप में पूछा ही गया है। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 7 में 61 से लेकर के 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो, आपका भला होने के साथ साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि जब भी आपको कोई भी हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आप सिस्टमेटिकली नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल करें और अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स बाय करें और अपनी जर्नी जो है अभी से शुरू करें। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।